ओम शांति। आपका प्रश्न है कि आप 2 एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और एक एग्ज़ाम 10 दिन के बाद में है, लेकिन मैंने बाबा को चिट लगाकर पूछा तो उसको छोड़ने के लिए बोला। तो यह बात सुन के मुझे बहुत कमज़ोर फील हो रहा है। मैं ऊपर नहीं रही हूँ क्योंकि 1.5 साल से एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ। तनाव हो गया है उस एग्ज़ाम के लिए और पढ़ भी नहीं पा रही हूँ। मेरा कंसंट्रेशन, आत्मविश्वास पूरा डगमग गया है। जो दूसरी एग्ज़ाम है उसके लिए प्रिपरेशन शुरू ही नहीं की है, तो इसमें बहुत कम लोग सिलेक्ट होते हैं। इसीलिए मैंने पूछा बाबा को, तो इस समय पूछना नहीं चाहिए था। अब मैं यह गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन कर पा रही हूँ ना छोड़ पा रही हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे मेरे साथ बाबा रूठ गए हैं, तो कोई बहुत बड़ा विकर्म का परिणाम भोग रही हूँ। उत्तर है, देखो, बाबा ने आपको ना नहीं पर कहा। आपके खुद के विचार, आलस्य, आपको ही 1.5 साल से आप तैयारी कर रहे हैं, टेंशन हो रहा है, कंसंट्रेशन नहीं हो रहा है, ये जवाब आया क्योंकि आपको ही नहीं करना है। देखो, जब भी बाबा से पूछे तो पहले तो हमारा न्यूट्रल होना चाहिए। विचारों में कोई ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए जिससे आपको इफेक्ट होवे, क्योंकि आपका ही ये सारे प्रॉब्लम मैंने सुना, उसकी वजह से आपको ही एग्जाम देने में प्रॉब्लम है, तो वही आएगा। तो आपका पहले तो पुरुषार्थ चाहिए। जो बाबा से प्रश्न के उत्तर लेना है तो हमारा पुरुषार्थ ऐसा होना चाहिए कि एक भी नेगेटिव विचार या हमारी खुद की इच्छा या भावना उस बारे में नहीं होना चाहिए। तो ये बात रॉन्ग है। बाबा ऐसे जवाब नहीं दिया, आपके मन ने जवाब दिया है। बाबा कभी रूठ नहीं सकता, लेकिन आपकी लाइन कनेक्शन ही नहीं होगा तो पावर हाउस से पावर कैसे मिलेगी। इसीलिए आपको जो वो कंपटीशन है, बहुत टफ है, ये सब बातें हैं ना, और डर बैठ गया है ना, वो आपको आगे नहीं बढ़ने देती। तो आपको एग्जाम जरूर देना है, विधि अपनाओ ना। हमने दूसरी बार अभी चैनल पर तो सब कुछ साथ में रख रहे हैं। अभी ही मैंने वीडियो 2-3 दिन पहले रखी, ग्रुप में आया कि कैसे जॉब या एग्जाम के लिए तैयारी कर अच्छे मार्क्स से पास होना है, उसकी भी विधि बताई। टाइम उसमें निकालो ना, क्यों नेगेटिव विचार करते हो। कितने ऐसे आप देखो, यूट्यूब पर हमने रखे हैं अनुभव, जो पेपर अच्छे नहीं गए सोचते थे, उसके भी अच्छे मार्क्स से पास हो गए। बोर्ड की एग्जाम में 95% आए। ये सब हुआ योग का प्रयोग। तो बाबा की मदद लेनी है तो हमारी मन बुद्धि की लाइन क्लियर रखनी है और उसकी विधि है। इसीलिए ऐसे बाबा पर छोड़कर अपना भविष्य नहीं बिगाड़ो, अपनी अवस्था बनाकर आगे बढ़ो। ओम शांति। आपका प्रश्न है, मैंने आज आपका YouTube में देवी का श्राप वीडियो देखा, जिसमें आपने बोला है कि माँ की दुआ या बद्दुआ बहुत लगती है। मैंने अपनी बेटी को बहुत कुछ बोला है गुस्से में। मैं अब उसके लिए क्या करूं? मुझे बहुत बुरा लग रहा है और कि मैंने उसके लिए क्यों बोला। उत्तर है, देखो, पहले तो ये जो आपको बुरा लग रहा है ना, वो फुल स्टॉप लगाओ और उसकी मैंने विधि बताई। देखो, बच्चों क्या अभी हर फ्राइडे को जो वेबिनार चलता है, तो अभी संबंधों में कैसे हम
अच्छे बना सके, क्या प्रॉब्लम आता है, कैसे हम पकड़ के रखते हैं, और उसकी विधि भी नई चैनल पर तो आपको सब साथ में मिलेगा। सब्सक्राइब कर लो तो मिल जाएगा, और उसकी विधि बताई है। तो अभी इसमें क्लियरली मैंने बताया है कि उसका जो हो गया उसका चिंतन नहीं करना है। उसके सामने आपको कैसी चाहिए बेटी, अच्छा अच्छा सोचना शुरू करो, और रोज सुबह में क्षमा की कमेंट्री करके वो दोहराना, वो सारी विधि मैंने बताई है वो करो तो ऑटोमेटिक चला जाएगा। तो पहले तो आपको ये जो कुछ आपने किया उसके बारे में ना बुरा लगाना लगाना है, ना तो उसका नेगेटिव चिंतन करना है, नहीं तो याद रहे और ही बढ़ेगा। ठीक है। ओम शांति। आपका प्रश्न है, अगर हमें घर में कोई परेशान करता है तो नेगेटिव नहीं सोचना है, लेकिन क्या हम बड़ों को उसके बारे में नहीं बता सकते ताकि वह उन्हें समझाए? उत्तर है, देखो, वो आपकी कौन सी सिचुएशंस है उसके हिसाब से आप कर सकते हैं। तो नेगेटिव नहीं सोचना है, लेकिन आपको जैसा चाहिए वैसा लिस्ट बनाकर सोचना है। ये विधि मैंने बताई है, अगले सब प्रश्न में मैंने बताया है, तो वो सुनो, वो चैनल सब्सक्राइब कर लो, वहाँ आपको सब कुछ मिलेगा। और आपको बड़ों को अच्छी रीति बताना चाहिए जिससे वो उनको समझाए, और आपको रोज योग द्वारा सकाश देनी है। और जो चाहिए वो लिस्ट बनाकर सबकॉन्शियस माइंड के अनुसार लिस्ट बनाओ और वही सोचो, ऑटोमेटिक सब कुछ अच्छा हो जाएगा। ठीक है। इस बातों के बहुत वेबिनार और वीडियो मैंने रखा है, वो सुनो। ओम शांति। आपका प्रश्न है, मैं गवर्नमेंट जॉब में कार्यरत हूँ, सिंगल पेरेंट हूँ, 2 बेटे हैं, और बच्चे छोटे थे तभी युगल ने शरीर छोड़ दिया था। तब से सब कुछ अकेले मैनेज करते करते शरीर वीक हो गया है, थोड़ी प्रॉपर्टी भी है। तो अगर मैं जॉब छोड़ने का सोचूं तो मेरे पास कितना डिपॉजिट होना चाहिए? बाबा की सेवा व खुद का भरण पोषण अच्छे से कर सकूं। बच्चों की पढ़ाई के लिए कितना डिपॉजिट रखना है, ये आपके अनुभव से बताइए। उत्तर है, देखो, हर एक के घर का जो भी खर्चा है वो उनको ही पता चलता, मुझे थोड़ा पता चलेगा। तो आपको चेक करना है कि आपके बच्चों का कितना खर्चा आ रहा है, उससे थोड़ा ज़्यादा चाहिए। क्या बच्चे आपकी सुनते हैं? क्या बच्चे अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं? ये सब आपको देखना है। मुझे कैसे पता चलेगा? उस अनुसार आपको इतना ब्याज आए, इससे भी ज़्यादा ब्याज आना चाहिए, क्योंकि ब्याज भी ऊपर नीचे होता है। इसीलिए ये आपको चेक करना है, आपका घर का कितना खर्चा है और कितनी इनकम जॉब के सिवाय है। ये सब आपको खुद को चेक करके करना है। अगर आप मुझे नहीं बताएंगे तो कैसे होगा? इसीलिए आप बैठकर अच्छी रीति बनाओ लिस्ट कि आपके बच्चों का खर्च कितना है, क्या वो पढ़ने लायक है, आगे बढ़ेंगे या नहीं बढ़ने वाले, मार्क्स कितने उसका आते हैं एग्ज़ाम में, ये सब चेक करो। उस अनुसार ज़रूरियात की अमाउंट लिखो, फिर घर के खर्चे की लिखो, सामने लिखो कि आपके पास कितना प्रॉपर्टी है, उसका क्या रेंट आता है, क्या है इनकम, क्या है। फिर लिखो कि घर का खर्च के लिए मीन्स के कितनी आपकी पेंशन आएगी कि नहीं, वो लिखो, चेक करो। और बैंक में अमाउंट रखेंगे जो आपके पास है तो उसमें से कितना ब्याज आएगा, ये सब रखना होता है। अगर ब्याज नहीं आता तो फिर छोड़ नहीं सकते, इनकम चाहिए, इनकम के बिना नहीं कुछ कर सकते, नहीं तो मूड़ी खलास हो जाएगी, फिर क्या करोगे? आपकी स्टेडी इनकम चाहिए। तो पेंशन आएगा कि नहीं वो चेक करो, सब करके आप खुद डिसाइड करो। ठीक है। ओम शांति।